हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन। ये नाउन का फर्स्ट पार्ट है। दोस्तों, नाउन को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पूरा नाउन जो होगा हमारा कंप्लीट होगा 3 पार्ट में होगा। तो पहले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे दिया है, देखो इंग्लिश वाला डेफिनेशन दिया है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यह हो गया नाउन हो गया। अब यहाँ पे नाउन के टाइप की हम बात करेंगे। नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों, अगर नाउन की हम टाइप की बात करें तो नाउन के टोटल 5 टाइप होता है। पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो जाते हैं। 5 टाइप होते हैं नाउन की। अब एक एक टाइप हम लोग सीखते हैं, ठीक है। वीडियो छोड़ जाइएगा नहीं, क्योंकि अब बेसिक से लेकर मैं एडवांस तक लाया हूँ। यानी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ एडवांस तक नाउन, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे दिया सीता, राहुल, इंडिया, etc, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे यहाँ दिया यू लिव इन चेन्नई। तो चेन्नई हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तुम चेन्नई में रहते हो, तो यह सेंटेंस है। तो चेन्नई जिसे हाईलाइट किया गया, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। विराट इज माई ब्रदर। विराट मेरा भाई है। जो विराट है तो यह प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन की हम बात करें तो कह सकते हैं वह संज्ञा जो किसी जात, वर्ग या समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं। किंग कॉमन नाउन, कंट्री कॉमन नाउन, प्लानट कॉमन नाउन है। जैसे दिया यहाँ पे ही इज अ किंग। तो यह किंग हमारा कॉमन नाउन, वह एक राजा है। जो एक किंग है हमारा कॉमन नाउन है। द सन इज अ स्टार। सूर्य जो एक स्टार, एक तारा है, तो जो स्टार यह हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि के समूह को एक शब्द से दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, आर्मी, ज्यूरी, etc, ये सब क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे दिया द कमेटी मीट्स एवरी मॉर्निंग। जो कमेटी है वह हर सुबह मिलती है। तो यह कमेटी है या एक ग्रुप को दिखा रहा था, यह क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर यहाँ नोट में कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों हो सकती हैं। एक हर जगह हो सकती क्यों लिखा है? मतलब कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी पदार्थ, वस्तु या द्रव्य के नाम का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हुआ, मिल्क, वुड, शुगर, साल्ट, वुल, रॉक, etc, सब क्या होते हैं? मैटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टायर्स आर मेड ऑफ रबर। जो टायर होते हैं वह रबर के बने हैं। तो जो रबर है ये आपका मैटेरियल नाउन है। दिया द बॉल ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो। जो बॉल है, बॉल ने क्या किया? तोड़ दिया। किसका? किसको तोड़ दिया? जो विंडो का जो ग्लास है, जो शीशा, उसको तोड़ दिया। तो ये जो ग्लास हमारा क्या होगा? ग्लास से ये हमारा मैटेरियल नाउन है। दिया डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। जो डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है, डायमंड हमारा क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ दिया मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, और हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। ये अजीब तरह लिखा गया, होती है, होती हर जगह लिखा गया है। इस तरह लिखना चाहिए, मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है और हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए, होता लिखे या होती लिखी, बात तो एक ही है। यहाँ दिया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था या विचार का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे करेज माने साहस। तो यह कहीं ना कहीं एक भाव का मतलब निकल रहा है, आप देख नहीं सकते ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते।
ना तो टच कर सकते हो। जैसे जॉय हुआ, सैडनेस हो गया, फ्रेंडशिप, एटीसी। तो ये सब क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फ्रेंडशिप इन रिचेस आवर लाइफ, जो फ्रेंडशिप हमारा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो सैडनेस, जो उदासीपन है, वो हमारे जीवन के एक प्राकृतिक हिस्सा है। तो सैडनेस हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे नोट दिया है, दो नोट दिया, दो नोट को समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट, एक मिनट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा व छुआ नहीं जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा नोट क्या कह रहा है यहाँ पे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल तथा सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है तथा सिंगुलर वर्ब लेती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा यहाँ से एडवांस पे चल रहे हैं हम लोग। जैसे दिया ऑलवेज सिंगुलर रहने वाले नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है। और कह रहा फिर देखो, उसमें जो है हम वन टू जैसे कुछ हम वर्ड नहीं लगाते हैं, उसमें यस या यस लग के उसका प्लूरल नहीं बनता है, उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। यहाँ दिया ए अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए ए ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, पहले नियम लिख दिया है। अब ये कह रहा है इनमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं और ना ही ए या एन या वन टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है काउंटेबल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ आ या वन पीस ऑफ, प्लूरल के लिए टू थ्री डॉट डॉट पीसेस ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे जो नाउन दिया है अब उसको समझते हैं। देखो यहाँ जो नाउन दिया है वो फिगर सहित दिया गया है। जैसे ये देखो बहुत सारे चेयर हैं, ये चेयर है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फर्नीचर कहेंगे। ठीक है, फर्नीचर। तो फर्नीचर जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब जैसे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हम यस न फर्नीचर्स नहीं कह सकते हैं, फर्नीचर नहीं कर सकते हैं इसको। जैसे फर्नीचर तो सही है, लेकिन अगर कहीं फर्नीचर्स लिखा गया, यस लगा दिया है तो गलत हो जाए, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें यस या यस नहीं लगा सकते हैं। अगर हमको फर्नीचर को काउंटेबल नाउन बनाना है तब क्या करेंगे? काउंटेबल बनाने के लिए पीस या पीसेस आपका यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ दिया है आई बॉट न्यू फर्नीचर, यह तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है। हम इस तरह नहीं कह सकते आई बॉट न्यू फर्नीचर्स यस्टरडे, फर्नीचर्स नहीं कह सकते, यानी कि यस नहीं लगा सकते, इसीलिए देखो यहाँ पे गलत काटा गया है। ठीक है, सिर्फ क्या रहेगा? फर्नीचर रहेगा। तो ये जो लकड़ी उकड़ी जो चीज़ बना होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फर्नीचर कहते हैं। चलिए दूसरा नाउन देखते हैं। दूसरा नाउन देखो यहाँ दिया लगेज। लगेज माने क्या होता है? सामान होता है। लगेज किसको कहेंगे? देखो इस बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? लगेज कहेंगे। तो जैसे लगेज में हम यस या यस नहीं जोड़ सकते, जैसे लगेजेज नहीं कह सकते हैं इसको। ठीक, और इसे वन लगेज या टू लगेजेज ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक है। अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना तो आपको क्या करोगे? आप पीस ऑफ लगेज करेंगे या तो टू पीसेस ऑफ लगेज करेंगे। ठीक है। इसलिए ही हैड मच लगेज, यह तो सेंटेंस सही है, लेकिन आप इसी में ही हैड मच लगेजेज कर देते हो तब यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि लगेजेज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? लगेज होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए दिया बैगेज दिया है। बैगेज माने भी सामान होता है, और बैगेज जो होता है, बैगेज देखो इस तरह लिखा जाएगा, अगर बैगेज आप कर देते हो, बैगेजेज यस जोड़ देते हो तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बैगेज हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। जो बैगेज है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसमें यस यस लग कर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो बैगेज है वही समाज से कुछ भी चीज़ है, अगर आपका बैग है, कोई भी चीज़ है, सूटकेस है, तो वह उसको क्या बोलेंगे? बैगेज बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया देखो सीनरी दिया है, तो सीनरी माने प्राकृतिक दृश्य होता है। तो सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे यहाँ दिया वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल सीनरी, हमने जो है सुंदर दृश्य का इंजॉय किया। तो आप सीनरीज नहीं कह सकते हो, सीनरी तो सही है, आप अगर इसका प्लूरल बनाओगे सीनरीज करोगे तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, सीनरीज नहीं कर सकते।
यहाँ दिया इक्विपमेंट, इक्विपमेंट माने उपकरण होता है, ठीक है। यहाँ दिया दिस जिम हैज मॉडर्न इक्विपमेंट, जो यह जिम है इस जिम में मॉडर्न उपकरण है। तो आप जो इसमें यस नहीं लगा सकते, इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते हो तो गलत हो जाएगा। अगर आप इक्विपमेंट्स कर देते हो तो क्या हो जाता है, वह गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि जो मैं क्लास जो पढ़ा रहा जो नाउन की, इसमें देखो फिगर सही दिया, मैं फिगर सही समझा रहा हूँ आपको। यहाँ दिए एविडेंस दिया, तो एविडेंस माने प्रमाण होता है। तो जो एविडेंस नाउन या अनकाउंटेबल है, जैसे यहाँ दिया है द पुलिस फाउंड नो एविडेंस, पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन आप इसमें यस या यस नहीं जोड़ सकते, एविडेंसेज नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा, एविडेंसेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन, माने क्या होता है, जानकारी होता है। तो इन्फॉर्मेशन तो सही है, लेकिन आप इसमें इन्फॉर्मेशंस कर देते हो, यस जोड़ देते हो, तब क्या हो जाएगी, या गलत हो जाएगा। यानी इन्फॉर्मेशन इज पावर इन टूडेज वर्ल्ड, जो इन्फॉर्मेशन है पावर है आज की दुनिया में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया मशीनरी दिया है, मशीनरी माने मशीनरी होता है, उपकरण कह सकते हो। और जैसे यहाँ दिया है द फैक्ट्री हैज़ मॉडर्न मशीनरी, यानी जो फैक्ट्री है इसमें बहुत मॉडर्न मशीनरी है। आप मशीनरीज नहीं कर सकते दोस्तों, मशीनरीज कर दोगे, मशीनरीज कर तो गलत हो जाए, क्योंकि यस या यस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मशीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर दिया नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान होता है, नॉलेज हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन। इस दिया रीडिंग बुक्स इंक्रीज योर नॉलेज, किताब अगर पढ़ोगे तो किताब पढ़ना आपके नॉलेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो नॉलेज को हम नॉलेजेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, नॉलेज रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो तो ब्रेड दिया हम, तो ब्रेड माने तो ब्रेड होता, समझाते ब्रेड होता है। अब देखो जो ब्रेड है, तो ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जिसे यहाँ दिया द बेकरी सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड, जो बेकरी सेल है, जो विक्रेता है, वह अलग अलग टाइप का ब्रेड बेचता है। आप ब्रेड से नहीं कर सकते हो, मान कि ब्रेड का प्लूरल ब्रेड से नहीं होता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। यस जोड़ दोगे या गलत हो जाएगा, ब्रेड से नहीं करना है, सिर्फ ब्रेड करना है, ठीक है। न्यूज भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज माने न्यूज होता है, समाचार होता है। जैसे न्यूज तो सही है, लेकिन न्यूजेज जब आप कर देते हो, प्लूरल बना देते हो, तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। न्यूज ट्रेवल्स फास्ट इन स्मॉल टाउन, जो न्यूज होता है वह छोटे छोटे शहर में बहुत तेज फैलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ दिया पोट्री दिया है, पोट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो पोट्री तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे देखिए सी लर्नड पोट्री, ठीक है, उसने सीखा, पोट्री सीखा, समझ में आ गया। या अगर हमको इसको पोट्रीज कर देते हैं, ये से ये जोड़ देते हैं, पोट्रीज अगर कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो पोट्रीज नहीं करना, सिर्फ क्या करना, पोट्री करना है। पोट्री दिया, पोट्री मैंने कविता होता, आई एंजॉय रीडिंग पोट्री इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में पोट्री पढ़ना इंजॉय करता हूँ। तो पोट्री एक अनकाउंटेबल नाउन, अगर इसमें ये जुड़ जाएगा, पोट्रीज कर दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया देखो इनिंग्स, इनिंग्स यानी पारी होता है, जैसे जो क्रिकेट होता है, जो क्रिकेट में लोग खेलते हैं उसको इनिंग्स कहते हैं। ये द टीम स्कोर्ड 250 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स क्या होना चाहिए, टीम ने क्या किया, 250 रन जो है फर्स्ट इनिंग में बनाया था, स्कोर किया। इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स करना पड़ेगा, यह फिक्स होते हैं इनिंग्स। अगर इनिंग लिखा तो वह गलत हो जाएगा, हमें क्या करना, इनिंग्स करना, तो इनिंग्स सही होता है। प्लानिंग रणनीति होता है, प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग देखो प्लानिंग तो सही है, प्लानिंग से अगर कर देंगे यस लगा देना, तो क्या हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, जो प्रॉपर जो प्लानिंग है वह सफलता के लिए आवश्यक है। चलो आगे देखो भाई, ख़त्म करना है इसको। परसेंटेज, यह भी एक अनकाउंटेबल नाउन, प्रतिशत होता है। तो परसेंटेज तो सही है, अगर परसेंटेजेस कर देते हैं तो यह तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, परसेंटेजेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ दिया है रिमेन्स। रिमेन्स मैंने अवशेष होता है। रिमेन्स मतलब क्या होता है? अवशेष होता है। अब यहाँ पे देखो दिया है कि द शोल्डर्स रिमेन तो सही है, सॉरी रिमेन तो गलत है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? रिमेन्स करना पड़ेगा। जो सैनिक का जो अवशेष है वह लेट टू रेस्ट विथ ऑनर, वह जो है मतलब रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। तो कहने वाला रिमेन्स सही होगा, और रिमेन अगर रहे तो या रिमेन गलत वर्ड हो जाएगा। सैम्बल्स, सैम्बल्स मैंने खंडहर होता है, खंडहर सैम्बल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सैम्बल नहीं होना चाहिए, अगर सैम्बल है तो गलत वर्ड है। क्या होना चाहिए? सैम्बल्स होना चाहिए, यस लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें यस लगा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो क्या दिया है। यहाँ दिया देखो सेविंग्स दिया है। सेविंग्स माने क्या होता है? बचत होता है। अगर आप सेविंग लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? सही सेविंग्स हो जाएगा। पेरेंट्स माने माता पिता होता है। अगर आप पेरेंट लिखते हो तब तो गलत हो जाएगा। क्या सही होना चाहिए? पेरेंट्स सही होना चाहिए। ठीक है, तब ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो ग्लासेज है, ग्लास में चश्मा होता है। अगर आप ग्लास लिखते इसे दिया ना, आई कांट सी क्लियर विदाउट ग्लास, मैं बिना शीशे का स्पष्ट नहीं देख सकता हूँ। तो ग्लास नहीं, ग्लास माने तो ग्लास हो जाएगा, तो ग्लासेज करना पड़ेगा। ग्लासेज माने क्या होता है? चश्मा होता है। तो ग्लासेज सही है, ग्लास सही नहीं होता है। ठीक है, ग्लास सही वर्ड नहीं है। डिवाइडर्स माने होता है प्रकार होता है। डिवाइडर जो ये दिया ना, इसको प्रकार कहते हैं डिवाइडर्स। तो डिवाइडर अगर करते तो ये गलत वर्ड है, डिवाइडर्स सही वर्ड है। तो डिवाइडर्स करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। वेयर अबाउट्स ठिकाने होते हैं, इसे पता ठिकाने को क्या कहते हैं? वेयर अबाउट्स कहते हैं। यानी सी रिफ्यूज टू रिवील हर फ्रेंड्स वेयर अबाउट। अगर आप वेयर अबाउट लिखते हो तो गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वेयर अबाउट्स करना पड़ेगा। यानी कि वह जो है इनकार कर दिया अपने दोस्त को पता ठिकाने का रिवील करने के लिए। ठीक है, रिवील माने होता है पर्दाफाश करना। तो अपने दोस्त का पता ठिकाना जो है रिवील करने के लिए क्या कर दिया? इनकार कर दी। तो कहने का क्या मतलब है कि वेयर अबाउट सही होगा, वेयर अबाउट गलत वर्ड होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। यह पहला पार्ट है नाउन का। हम लोग 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे पूरा नाउन, बेसिक ले से एडवांस तक रहेगा क्लास। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।